रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। मैं कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश जी विगत दिन कुंभ महापर्व की क्या विशेषता है इसके विषय में आप लोगों को बताया था। आज मैं गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तीर्थ पे यह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। यह तीर्थों का राजा प्रयाग में यह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो कह राम कथा मंगल करतारी संशय बिहग उराबन हारी। राम कथा मंगल करतारी। राम कथा श्रवण करने मात्र से मानव के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह संशय रूपी विहग को उड़ाने वाली यह परम पावन कथा राम कथा है। राम कथा में ऐसी कोई भी मानव के जीवन का समस्या जिसका समाधान का वर्णन नहीं किया गया हो, मानव के जीवन के संबंधी सारी समस्याओं का निदान गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित मानस में किए। यदि हम और आप इस उपाय को करें, रामचरित मानस को श्रवण करें और जीवन में उतारें, तो कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है। यदि हमारे और आप के जीवन में कोई कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, तो एक बहुत ही सटीक मंत्र जिसका प्रयोग करने से कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रविश नगर की जे सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। प्रविश नगर की जे सब काजा। इस महामंत्र का यदि आप प्रतिदिन जप करना प्रारंभ कर दें तो आप किसी भी कार्य का शुरुआत करें, कभी भी वह कार्य में बाधा आना संभव नहीं है। परंतु एक सावधानी बरतनी चाहिए। केवल मुख से बोले कि प्रविश नगर की जे सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। मुंह से बोले और जीवन में धारण नहीं हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणी से बोलने के साथ साथ
हृदय से, मन से समर्पण जब तक नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक संभव नहीं है। हर इंद्रियों को समर्पित करना होगा, तब भगवान आपके कार्यों को सफल करेंगे। केवल वाणी से बोले, मन को एकत्रित नहीं किए, कर्म को नहीं एकत्रित किए तो संभव नहीं है। क्यों? गंगा की माता को भक्ति का प्रतीक बतलाया गया और जमुना जी को कर्म का प्रतीक बतलाया गया, साथ ही साथ सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक बतलाया गया। यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का जब समन्वय होगा तब ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना संभव है। बिना भक्ति किए हुए यह कार्य संभव नहीं है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत हो ये बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिह, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, एक बार यदि कोई कहा कि प्रभु हमने तो देखा एक जगह बालू को पेरा जा रहा था और उससे तेल निकल रहा था, तो कहे कि ठीक है, संभव है। बारी मथे घृत होई बर, सिकता ते बरु तेल। और कहा कि हम पानी को देखे कि मथ कर उससे मक्खन निकाला जा रहा है, कहे यह भी हो सकता है। तो बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। कहे कि लेकिन बालू को पेर कर तेल निकाल देना संभव है, पानी को मथ के मक्खन निकाल देना संभव है, लेकिन कहे कि बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। यदि कोई कह दे कि बिना भगवान का नाम लिए हुए भवसागर से एक व्यक्ति को हमने तरते देख लिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे नहीं, यह कदापि संभव नहीं है कि बिना भगवान का नाम लिए हुए, हरि का गुणगान किए हुए कोई व्यक्ति इस भवसागर से तर जाए। तो यह संभव नहीं है कि बिना भगवान का नाम का उच्चारण किए हुए कोई इस जगत से तर जाए। तो कहे वह नाम है क्या जिसको लेने से व्यक्ति तर जाता है? तो वह 2 अक्षर का प्यारा नाम मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और वह महामंत्र जिसको भगवान बाबा विश्वनाथ श्याम सदाशिव निरंतर हमेशा जप करते रहते हैं, और वह नाम जिसको भगवान काशी में मरने वाले लोगों को तारक मंत्र के रूप में कान में देते हैं तो वह मुक्त हो जाता है। और वह नाम पावन नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम जिसका नाम है राम। और वह राम नाम की महिमा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम गलती से भाव कुभाव अलख आलस हूँ, या प्रेम से भगवान का नाम लें, या कुभाव से लें, या आलस से लें, जैसे भी लें, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। और वह हमेशा कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी नाम है
राम का नाम। इसके विषय में एक वर्णन आता है कि एक समय की बात है कि काशी में द्रविड़ नरेश और काशी नरेश दोनों आए हुए थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान दोनों मित्रों में अपना सुख दुख की वार्तालाप हुई। राजा काशी नरेश और द्रविड़ नरेश से पूछे कि आपके घर में संतान है या नहीं। द्रविड़ नरेश कहे हमारे घर में संतान नहीं है। द्रविड़ नरेश से पूछे, द्रविड़ नरेश ने काशी नरेश से पूछा क्या आपके घर में संतान है? तो नहीं। तो द्रविड़ नरेश कहे कि यदि हमें पुत्र होगा तो मैं आपके पुत्री से विवाह करूंगा। द्रविड़ नरेश बोले कि ठीक है, यदि हमें पुत्री होगी तो मैं भी आपके पुत्र से विवाह करूंगा। ऐसा दोनों ने अपना मित्रता के दरमियान यह शर्त रखा। संयोगवश कुछ दिनों बाद द्रविड़ नरेश की श्रीमती जी गर्भवती हुई और एक कन्या रूपी रत्न का जन्म दिए। वह समझे कि कन्या है, लेकिन वह पुत्र था और उसको पालन पोषण किए। बहुत दिनों तक पालन पोषण करने के बाद रानी ने सब जगह ढिढोरा पिटवा दिया कि हमें पुत्र हुआ है, और थी पुत्री। उसको लालन पोषण करके बड़ा किए। कुछ दिनों बाद संवाद आया काशी नरेश के पास कि राजन, हम अपने पुत्र का विवाह आपके पुत्री के साथ करना चाहते हैं। काशी नरेश भी ऐसा बात कहे थे कि हमको पुत्र होगा तो मैं आपके पुत्री से विवाह करूंगा। ऐसा शर्त था दोनों लोगों का। आए दोनों लोग, विवाह की तिथि तय की गई और जब काशी नरेश के पास संवाद गया तो काशी नरेश भी अपने पुत्री का विवाह करने के लिए तैयारी किए। द्रविड़ नरेश की भी पुत्र के रूप में रानी छिपाई हुई है कि यह पुत्र है, और सेहरा बांधकर बारात आ गई। विवाह की तैयारी होने जा रही है। जब भावर पड़ने की बारी आ रही है तो वह द्रविड़ नरेश की रानी नाराज है, बहुत विस्मय स्थिति में है कि एक कन्या का विवाह कन्या से हो जाएगा तो क्या होगा। राष्ट्र में बहुत बदनामी होगी कि यह द्रविड़ नरेश की रानी पुत्री को छिपाकर पुत्र के रूप में रखा, और काशी नरेश की भी बदनामी होगी कि पुत्री के साथ पुत्री का विवाह कर दिया। इस लाज में द्रविड़ नरेश की रानी किसी से बतलाती नहीं है, बहुत नाराज है। काशी नरेश बात को समझ जाते हैं कि क्या कारण है कि द्रविड़ नरेश इतने नाराज हैं। पूछते हैं कि प्रभु क्या कारण है। द्रविड़ नरेश कहते हैं कि आज एक विस्मय स्थिति हो गई है हमारे सामने। क्या है? कहे कि प्रभु, हमारी श्रीमती जी आज बतला रही हैं कि जिसको हम लोग
पुत्र के रूप में बारात लेकर आए हैं कि काशी नरेश की पुत्री से शादी किया जाएगा, और वह भी हमारी पुत्री ही है और पुत्री का पुत्री के साथ विवाह हो जाएगा। इस बात को जानकर द्रविड़ नरेश काशी नरेश के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसा हो चुका है। इस बात को जानकर राष्ट्र में बदनामी नहीं हो, इसके लिए द्रविड़ नरेश और काशी नरेश दोनों कहते हैं कि चलें हम लोग गंगा में आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ही गंगा में आत्महत्या करने के लिए दोनों लोग जाते हैं, इतने में ही गोस्वामी तुलसीदास जी से मुलाकात हो जाती है। काशी नरेश को पूछते हैं, राजन आज आप हाथी घोड़ा सारी सेनाओं को छोड़कर अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हैं? काशी नरेश कहते हैं कि देखिए, द्रविड़ नरेश कहते हैं कि हमारे यदि पुत्र होगा तो मैं आपके पुत्री के साथ विवाह करूंगा, और हम कहे थे कि जो हमारी पुत्री होगी तो मैं आपके पुत्र के साथ विवाह करूंगा। लेकिन वस्तुतः हमारे घर में भी पुत्री है और इनके घर में भी पुत्री है, लेकिन द्रविड़ नरेश की रानी ने छिपा कर रखा और झूठ उसको पुत्र बनाकर ले आया। विवाह करने के लिए भावर पड़ने के समय कह रही है कि हमारी भी पुत्री है और आपकी भी पुत्री है। यदि ऐसा होगा तो राष्ट्र में हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं गंगा में आत्महत्या कर लेंगे। कहे गोस्वामी तुलसीदास जी, बरे भाग मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाबा। राजन, यह मनुष्य का जो तन मिला है बड़े भाग से मिला है, इसके लिए देवता भी लालायित हैं, और ग्रंथ कहते हैं कि यह मानव का जो जीवन मिला है इस किस लिए मिला है? कहे कि देह धरे कर यह फल भाई, भजऊ राम सब काम बिहाई। यह मानव का तन मिला है भजन करने के लिए, न कि आपको आत्महत्या करने के लिए। कहे तो क्या कहें प्रभु, हमारी बदनामी होगी? कहे नहीं, इसके लिए एक उपाय है। कहे क्या उपाय है? कहे कि उस कन्या को हमारे पास लाइए और मैं इस बरगद वृक्ष के छाया में 9 दिनों तक एक मंत्र है जिसके साथ मैं उसको नावाह पारायण कर रामचरितमानस का पाठ सुनाऊंगा, जिससे भगवान की कृपा हो जाएगी। कहे क्या उपाय है? ठीक है, अच्छी बात है। कन्या को लाया जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी इस मंत्र के साथ संपुट पाठ करते हैं, नवाह पारायण। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मिटते कठिन कुअंक भाल के। इस मंत्र के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी 9 दिनों तक रामचरितमानस का पारायण करते हैं और उस कन्या को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। जैसे ही वह कन्या इस मंत्र को श्रवण करती है और गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो जो कन्या थी वह पुरुष में बदल जाती है। इसके साथ जब पुरुष में बदल जाती है तो काशी नरेश और द्रविड़ नरेश अपने पुत्र और पुत्री का विवाह करते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया कि भाभी मेट शके त्रिपुरारी। बाबा विश्वनाथ शाम्ब सदाशिव में वह ऐसा सामर्थ्य है कि यदि ब्रह्मा ने आपके तकदीर में जो लिख दिया है उसको वह मिटाने का पावर बाबा विश्वनाथ रखते हैं। आपकी तकदीर को बदलने का क्षमता शाम्ब सदाशिव में है, वह आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए शाम्ब सदाशिव का ध्यान करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जगत का, संसार का कोई ऐसा समस्या का समाधान नहीं है जो इस रामचरितमानस में नहीं वर्णन हो। यदि आपका बालक नहीं पढ़ रहा हो, छोटा सा उपाय है, ये प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 108 बार गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए परन रघुराई। यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा हो, किसी कारणवश लापरवाही कर रहा हो, तो प्रतिदिन इस मंत्र को 21 बार 108 बार पाठ कराएं, या अपने घर में इस महामंत्र के साथ बच्चे का नाम से संकल्पित अनुष्ठान रामचरितमानस का पाठ कराएं। आपका बालक निश्चित ही मेधा शक्ति बढ़ जाएगा और वह पढ़ने लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा। शरीर में बहुत आदि व्याधि बढ़ गई हो, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। इस महामंत्र से आप रामचरितमानस का प्रतिदिन संपुट पाठ कीजिए। देखिए शरीर में किसी भी प्रकार का आदि व्याधि हो, भगवान सबको समन कर देंगे। शरीर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं रह जाएगी। और इसी के साथ आज मैं अपने इस कथा को विराम देता हूँ। पुनः अगले दिवस मैं आप लोगों को इसी समय मिलूँगा। हर हर महादेव। हो गया आधा घंटा 20 मिनट ना, कि कम हो गया?